Hello students, today we will discuss professional competencies of subject teacher. हम ये लेक्चर जो हैं पेडागोजी ऑफ एसएसटी के अंतर्गत देख रहे हैं और इसमें हम ये देखेंगे कि एक विशेष शिक्षक जो है उसकी व्यावसायिक दक्षता मीन्स प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसीज होती है वो क्या होती है। तो हम आपको पता ही है कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो सोशल स्टडीज़ है और उसी के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि एक टीचर जो होता है उसकी एक्सपर्टिसी कैसी होनी चाहिए, है ना, कि वो कितना डेवलप कर रहा है, जो सब्जेक्ट है उसमें वो कितना अपने आप को फ्लेक्सिबल फील कर रहा है, उसकी जो मास्टरी है वो सब्जेक्ट में कितनी है, वो कितना प्रोफेशनल ट्रेंड है ना, उसको जो स्टूडेंट्स हैं उनका कितना नॉलेज है, उसकी टंग जो है मदर टंग जो है स्टूडेंट की, है ना, स्टूडेंट की जो मदर टंग है उसके बारे में उसको कितना नॉलेज है, वो किस तरीके से अपनी प्रोफेशनल ग्रोथ कर रहा है ना, और वो जो उसे चाइल्ड साइकोलॉजी का कितना नॉलेज है। ऐसी सारी जो एक्सपर्टिसी होती है वो एक सब्जेक्ट टीचर में होना बहुत एसेंशियल होता है। ओके, तो हम ये देखते हैं कि जो टीचिंग प्रोसेस है ना, उसमें टीचर जो है उसकी एक इम्पॉर्टेंट प्लेस होती है ना, शिक्षण प्रक्रिया जो है उसमें अध्यापक जो है टीचर जो होता है उसका इम्पॉर्टेंट रोल होता है और वो क्या होता है कि एक केंद्र बिंदु होता है जो हम टीचिंग कराते हैं और जो एक्टिविटीज़ होती है ना, शिक्षण प्रक्रियाएं जो होती हैं, क्रियाएं जो होती हैं, उनके इर्द गिर्द वो घूमता है और इसीलिए क्या है कि टीचर जो है उसको पुराने टाइम से ही इम्पॉर्टेंट रोल दिया गया है, इम्पॉर्टेंट प्ले उसका रोल है और उसको इम्पॉर्टेंट स्थान दिया गया है, इम्पॉर्टेंट प्लेस दी गई है। कहाँ पे? हमारे समाज में, सोसाइटी में। ओके, नाउ अब हम ये देखते हैं कि जो पुराना टाइम था उसके अंदर भी उनको बहुत ऊंचा स्थान दिया गया था और वो डेफिनेटली जो टीचर्स होते हैं उनको नॉलेज होता है, उनको ज्ञान होता है और वो बच्चों में पोर करते हैं, है ना। तो अब हम पुराने टाइम की बात करें, एक्चुअली तो क्या है कि टीचर ही वो पर्सन होता है जो कोई भी स्टूडेंट होता है या हमारा समाज है, हमारा नेशन जो है उसमें चरित्र का निर्माण करता है ना। कैरेक्टर फॉर्मेशन जो है ये काम टीचर का ही होता है। क्योंकि मैक्सिमम टाइम जो होता है आफ्टर होम, है ना, घर के बाद जो ज़्यादातर टाइम स्पेंड करते हैं बच्चे वो स्कूल और किसी भी इंस्टीट्यूशन में करते हैं और मैक्सिमम टाइम टीचर्स और स्टूडेंट्स का कांटेक्ट रहता है, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है टीचर्स की कि वो बच्चों को अच्छा नॉलेज दे, उनका कैरेक्टर बनाने की कोशिश करें, गुड क्वालिटीज़ जो है, मॉरल वैल्यूज़ जो है, लाइफ के आइडल नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ क्या क्या हैं, है ना, उन सब का ज्ञान वो बच्चों को दे। तो उसका इसीलिए इम्पॉर्टेंट रोल है और इसीलिए ये जानना ज़रूरी है कि उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। अब हम अगर सोशल स्टडी हमारा सब्जेक्ट है तो हम उसकी बात कर रहे हैं, तो हम ये देखते हैं कि सोशल स्टडी सब्जेक्ट जो है उसका जो सब्जेक्ट मैटर है ना, उसके अंदर हर दिन नए नए इन्वेंशंस हो रहे हैं, नई नई चीज़ें ऐड होती है, नई नई हम कुछ भी सर्च करते हैं, खोज करते हैं, तो हमको कंटिन्यूस उसका नॉलेज होना चाहिए, निरंतर हम उनकी जानकारी भी बच्चों को दें, खुद ही सिर्फ नॉलेज गेन नहीं करें, वो नॉलेज हम बच्चों को भी वापस दें कि हमने जो जानकारी ली है वो बच्चों तक भी पहुंचनी चाहिए और डे बाय डे जो चेंजेस हो रहे हैं वो बच्चों को इन्फॉर्म करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, ज़रूरी होता है। क्योंकि जो हम ये देखते हैं कि जैसे जो हमारा वर्ल्ड है उसमें चाहे हम पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, इन सब की बात करें तो इनमें बहुत बड़े लेवल पे चेंजेस होते जा रहे हैं, है ना। और क्योंकि सोशल स्टडीज़ जो है उसके अंदर हम बहुत सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूड करते हैं, जैसे सोशियोलॉजी हम उसमें देखते हैं, इकोनॉमिक्स देखते हैं, है ना, हम उसके अंदर पॉलिटिकल इंक्लूड कर रहे हैं, हम उसके अंदर फ़िलासफ़ीज़ इंक्लूड कर रहे हैं, हम उसके अंदर ज्योग्राफी इंक्लूड करते हैं। तो ये सारे सब्जेक्ट्स को सम अप करके सोशल स्टडीज़ नाम दिया गया है और सोशल स्टडी जो है उसके अंदर ये सारे सब्जेक्ट आते हैं, इसलिए ये ज़रूरी है कि इन सब्जेक्ट्स का और डेफिनेटली इन सब्जेक्ट्स में चेंजेस तो हो ही रहे हैं और उन सब्जेक्ट्स का नॉलेज बच्चों को हम एसएसटी सब्जेक्ट के थ्रू दें। तो इन सब सब्जेक्ट को इंक्लूड करके एसएसटी बनाया है, इसलिए इन सब्जेक्ट का भी नॉलेज टीचर को होना चाहिए और वो नॉलेज वो बच्चों को भी देना चाहिए। अब क्या है कि जैसे जैसे चेंजेस होते जा रहे हैं, है ना, कि सोशल स्टडी जो है उसके शिक्षक जो हैं, टीचर्स जो होते हैं, उनको इस तरीके का होना चाहिए कि जो चेंजेस हो रहे हैं उनको वो
इवैल्यूएट करे, उनका मूल्यांकन करे, उनको ढूंढे, उनको सर्च करे और उनकी जानकारी वो खुद भी ले, नॉलेज खुद भी गेन करे और वो बच्चों को भी दे। और यही कारण होता है कि इसके कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं सोशल स्टडीज़ पढ़ने और पढ़ाने के, और वो हमने प्रीवियस लेक्चर्स जो थे उसके अंदर डिस्कस कर लिए थे कि ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। लेकिन अब ऑब्जेक्टिव्स के अलावा हमको ये देखना है कि उनकी जो क्वालिटीज़ होती है ना, टीचर्स में जो क्वालिटीज़ होनी चाहिए वो क्या है। तो डेफिनेटली टीचर्स जो होते हैं वो स्टूडेंट्स के रोल मॉडल भी होते हैं, तो हमको उनके अंदर अच्छी क्वालिटीज़ देखनी है। तो अब उनका प्रोफेशन, और डेफिनेटली ये बात है कि डे बाय डे चेंजेस होते जा रहे हैं, डे बाय डे इनोवेशंस होते जा रहे हैं। तो अब टीचर्स के लिए ये चैलेंजिंग होता जा रहा है, पहले जैसा ईजीएस्ट जॉब नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, बहुत ज़्यादा सोसाइटी में चेंजेस हो रहे हैं। इन सब्जेक्ट्स, जितने भी सब्जेक्ट्स सोशल स्टडीज़ के अंदर आते हैं, उन सब में मेजर चेंजेस हो रहे हैं और उनका नॉलेज लेना और उनको अपडेट रहना और बच्चों को अपडेट करना, ये सब इम्पॉर्टेंट बात होती है। और यही सब चीज़ें जो है वो टीचर के अंदर ऐसी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो अब ये भी रियलाइज़ किया गया है कि टीचर कैपेबल तब होगा, या ऐसे चैलेंजिंग जॉब है टीचर की, और टीचर कैपेबल कब होगा जब उसके अंदर मैक्सिमम क्वालिटीज़ जो कही गई है वो सब होनी चाहिए। ओके, तो अब हम ये देखेंगे कि ये जो व्यावसायिक दक्षता, जैसा हमने वर्ड यूज़ किया है प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसीज, इसका इजी मीनिंग क्या होता है। ओके नाउ, तो अब मीनिंग देखते हैं हम कि मीनिंग ऑफ कॉम्पिटेंसीज क्या है। द एबिलिटी टू डू समथिंग सक्सेसफुली और एफिशिएंटली, मतलब क्या है कि कोई भी जो हम काम कर रहे हैं उसको सक्सेसफुली करना, सफलता से करना, या उसको एफिशिएंट होके करना। हम में ऐसी कुशलता होनी चाहिए, ऐसी एक्सपर्टेसी होनी चाहिए कि हम उसको करने में कैपेबल हों। दिस इज़ द मीनिंग ऑफ कॉम्पिटेंसीज। ओके नाउ, अब हम हमारे मेन टॉपिक पे आते हैं कि हमने कॉम्पिटेंसीज की बात की कि कॉम्पिटेंट जो है उनकी क्वालिटीज़ क्या क्या होनी चाहिए। तो अब हम ये देखते हैं कि टीचर जो होता है उसकी क्वालिटीज़ क्या क्या होती है, शिक्षक जो है उसकी गुण या उसकी विशेषताएं कौन कौन सी होती है। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि सोशल स्टडीज़ जो है उसका टीचर कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो अब ये जो क्वेश्चन है इसको अलग अलग ऑथर्स हैं, उन्होंने अलग अलग व्यू दिए हैं। ठीक है, और कई एक्सपेक्टेशन भी रखी है कि सोशल स्टडी का टीचर जो है वो सब्जेक्ट का नॉलेज जिसको हो वो होना चाहिए, या वो डिसिप्लिन्ड होना चाहिए, है ना, उसको सब्जेक्ट की मास्टरी होनी चाहिए, वो प्रोफेशनल ट्रेंड होना चाहिए, जैसे कि अभी पहले हमने डिस्कस किया था। ऐसी कई क्वालिटीज़ देखी है, और ये देखा है कि इसके साथ साथ क्या है कि सोशल स्टडी का जो टीचर होता है उसमें उससे सोसाइटी जो है वो अलग अलग तरह की एक्सपेक्टेशन रखती है। तो उन सब एक्सपेक्टेशन में खरा उतरना ये बहुत ज़रूरी बात है। अगर हम एग्जांपल देखें कि क्लाइड एफ कॉन है, क्लाइड एफ कॉन जो है उन्होंने जो सोशल स्टडी का टीचर होता है उसकी 4 क्वालिटीज़ बताई है। पहले उन्होंने क्या कहा है, फर्स्ट उन्होंने ये कहा है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको समझने की कैपेसिटी होनी चाहिए टीचर में, और उनसे अफेक्शनेट बिहेवियर भी टीचर का होना चाहिए। सेकंड वो कह रहे हैं कि उसकी इम्प्रेसिव पर्सनालिटी होनी चाहिए, है ना, उसका व्यक्तित्व जो है वो बहुत प्रभावपूर्ण होना चाहिए। देन फिर कि उसको आर्ट एंड साइंस का नॉलेज होना चाहिए। अपना सब्जेक्ट तो है ही, अपने सब्जेक्ट में तो मास्टर सभी होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ अदर सिमिलर सब्जेक्ट्स जो हैं, है ना, जिनकी डेली लाइफ में रिक्वायरमेंट्स है समझने की, या जो कनेक्टेड हैं अपने सब्जेक्ट से, अपना जो मेन सब्जेक्ट है उससे कनेक्टेड जो सब्जेक्ट्स वगैरह होते हैं उन सब का उसको नॉलेज होना चाहिए। एंड देन फिर वो कह रहे हैं कि एजुकेशन के थ्रू क्या किया जाना चाहिए, बच्चों में एक्सपर्टेसी लानी है, वो कैपेसिटी एक टीचर के अंदर होनी चाहिए। तो उन्होंने इसको उसकी 4 एक्सपेक्टेशन बताई है। उसके अलावा हम इसकी जो क्वालिटीज़ है, क्वालिटीज़ ऑफ सोशल साइंस टीचर अगर हम कहें, सोशल स्टडीज़ टीचर अगर हम कहें, तो हम उसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट इज़ जनरल क्वालिटी एंड सेकंड इज़ स्पेसिफिक क्वालिटी, है ना। पहले हम देखेंगे जनरल क्वालिटीज़ क्या होती है। ठीक है, तो अब हम ये देखते हैं कि फर्स्ट हमारी क्वालिटी जो है वो है स्टूडियस, मतलब अध्ययनशील।
अब न केवल सोशल स्टडी का टीचर जो होता है उसमें सारे ये गुण होने चाहिए जो हम देखेंगे, बल्कि उसको इनको डेवलप भी करना है, उसको बच्चों को मोटिवेट करना है। उसके लिए ज़रूरी है कि टीचर जो है, सॉरी है ना, बच्चा नहीं, टीचर जो है वो क्या होने चाहिए, स्टूडियस होने चाहिए, मतलब अध्ययनशील होने चाहिए। अब इसका मतलब क्या है कि टीचर को अध्ययनशील होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अध्ययन जो है वो एक ऐसा उसका प्रोफेशन होता है जिसमें उससे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो सिर्फ और सिर्फ खुद ही पढ़ाई नहीं करेगा, बल्कि वो बच्चों को भी इसके लिए मोटिवेट करेगा और बच्चों को भी नॉलेज देगा। ठीक है, हम जानते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की उनके बारे में ज़रूरत नहीं है, वो किसी भी परिचय के इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। तो उनके बारे में यहाँ कहा गया है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस बारे में, जो अध्ययनशील हमारा पॉइंट है स्टूडियस, उसके बारे में ये कहा है कि जो दीपक खुद नहीं जलता है वो दूसरों को कैसे प्रज्वलित कर सकता है ना। और ये हमने स्टेटमेंट कई बार सुना है। तो ये बात टीचर के लिए भी सही होती है कि जब तक हम खुद एक्सपर्ट नहीं होंगे हम दूसरों को एक्सपर्ट कैसे करेंगे। ओके ना, देन फिर सेकंड है गुड बिहेवियर, गुड इन बिहेवियर, है ना। गुड इन गुड बिहेवियर हम दोनों वर्ड कह सकते हैं यहाँ पे, मतलब वो व्यवहार कुशल होना चाहिए कि एक टीचर जो है उसको व्यवहार कुशल होना चाहिए, वो बिहेवियर उसका बहुत अच्छा होना चाहिए, वो ये जानता हो कि स्टूडेंट्स जो है उनसे किस प्रकार का बिहेव करना चाहिए, स्टाफ मेंबर्स जो होते हैं उनसे कैसा बिहेव करना चाहिए, जो दूसरे कर्मचारी होते हैं, सोसाइटी है तो सोसाइटी के अंदर हमको कैसा बिहेव करना है ना। क्यों? क्योंकि अगर वो बिहेव में अच्छा नहीं होगा, ठीक है, तो वो क्या है, हमेशा घृणा का पात्र रहेगा, उसका बिहेवियर अच्छा नहीं, बड़ा रूड बिहेवियर है, तो हम भी ऐसे टीचर्स को लाइक नहीं करते हैं, राइट। और अगर उसका सोसाइटी के साथ अच्छा बिहेव नहीं है, स्टूडेंट्स के साथ वो बहुत पोलाइट नहीं है या वो अफेक्शनेट बिहेव नहीं करता है, तो स्टूडेंट्स भी ऐसे टीचर्स को पसंद नहीं करते हैं। तो उसका बिहेवियर अच्छा होना ये एक क्वालिटी होनी चाहिए। और अगर टीचर बहुत ज़्यादा रूड है या बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, स्ट्रिक्ट होना अच्छा है, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर स्ट्रिक्ट है तो बच्चे बिल्कुल डर के वातावरण में रहते हैं, हमेशा एटमॉस्फेयर ऐसा बना रहता है कि आतंक जैसा लगता है, तो भी बच्चे ना कुछ सीख सकते हैं, ना ग्रास्प कर सकेंगे, है ना। तो ऐसा कूल माहौल होना चाहिए, हेल्दी एटमॉस्फेयर होना चाहिए कि बच्चे अपनी हेजिटेशन छोड़कर टीचर से क्वेश्चन कर सके, टीचर से बात कर सके, अपनी प्रॉब्लम्स जो है उनको शेयर कर सके। ओके, नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं हार्ड वर्कर, कि परिश्रमी होना चाहिए। एक क्वालिटी और क्या होनी चाहिए टीचर की, कि वो क्या होना चाहिए, परिश्रमी होना चाहिए। मतलब टीचर जो है उसको इतना एफर्ट लगाना चाहिए कि जिससे वो केवल उसका जो टीचिंग काम है ना, उसका जो टीचिंग वर्क है उसी को इजी नहीं बनाए, बल्कि वो स्टूडेंट्स के लिए भी एक बेस्ट एग्जाम्पल हो, उससे मोटिवेट हो के बच्चे भी हार्ड वर्किंग करें, है ना। और बच्चों को ये महसूस हो, ये फील हो कि हमारे टीचर इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम भी मेहनत करें, उनका अनुसरण करें, है ना। और वो गलत जो चीज़ें हैं उनको छोड़ेगा, बच्चों को छुड़वाएगा। डेफिनेटली वो खुद तो करेंगे नहीं, हार्ड वर्कर है, तो वो कोई भी अगर उनकी खुद की भी ऐसी गलत हैबिट है तो उसको भी छोड़ने की कोशिश करनी चाहिए उनको, और उनको बच्चों को भी मोटिवेट करना चाहिए। तो हार्ड वर्किंग जब वो होंगे तो वो बच्चों के लिए आइडल होंगे। देन फिर हम बात करते हैं ड्यूटी बाउंड, कि कर्तव्यपरायण, कि टीचर जो है उसको क्या होना चाहिए, ड्यूटी बाउंड होना चाहिए, कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए। उसे अपनी जो उसका टीचिंग का काम है वो पूरा ऑनेस्टी से करना चाहिए, है ना। उसको निष्ठा से, निष्पक्ष होकर वो काम करना चाहिए। टीचिंग का काम हो चाहे को करिकुलर एक्टिविटीज़ वगैरह हो, उन सब में उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए और उन सबको उसको एंथुसियास्टिक वे में करने की कोशिश करनी चाहिए। ये एक उसका गुण होना चाहिए। देन फिर हम ये देखें कि उसकी जो पर्सनैलिटी है वो इफेक्टिव होनी चाहिए, है ना, कि उसका व्यक्तित्व प्रभावशाली होना चाहिए। क्यों? क्योंकि टीचर्स जो होते हैं वो ज़्यादातर देखा गया है कि बच्चे टीचर्स को ही अपना रोल मॉडल मानते हैं। कोई भी शिक्षक जो है उसको वो पसंद करने लगते हैं, और उनकी जो छवि है, उनकी जो इमेज है वो इतनी उनको इम्प्रेसिव लगती है कि वो उन्हीं की जैसे बिहेव करना, उन्हीं के जैसे
रहना, बोलना, पढ़ना, सीखना, ये सब कुछ करने लगते हैं। मतलब वो उनका अनुसरण करने लगते हैं कि जैसे उनका ड्रेसिंग, उनका खान पान, उनका रहन सहन, उनकी थिंकिंग, उनके बात करने का तरीका, ये सब कुछ वो क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और अडॉप्ट भी करते हैं, उनको फॉलो करने लगते हैं। तो टीचर को ये होना चाहिए कि बच्चे के सामने किस तरीके से प्रेजेंटेशन दे, वो किस तरीके से आए। जैसे एग्जांपल लें हम कि टीचर बहुत ज़्यादा अव्यवस्थित आ रहा है या बहुत ज़्यादा तड़कीले भड़कीले कपड़े पहन के आते हैं, या है ना उनके अव्यवस्थित बाल कटे हुए हैं, या उनकी दाढ़ी मूंछ से बड़े हुए हैं ना, मॉस्टेच बियर्ड वगैरह रखते हैं वो, या उनकी जो उनका जो फिज़िक है उस अकॉर्डिंग वो ड्रेसिंग सेंस नहीं रखते हैं, है ना। तो वो ऐसे बच्चे, ऐसे टीचर्स जो होते हैं उनसे बच्चे ज़्यादा इम्प्रेस नहीं होते हैं और उनको रिस्पेक्ट भी नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है कि बच्चे उन्हीं को अपना रोल मॉडल मानते हैं, और टीचिंग ऐसा नोबल प्रोफेशन है कि हमको उसके अंदर सिंपल, सोबर और प्रभावपूर्ण तरीके से जाना चाहिए। तो जितना डिसेंट और सोबर ड्रेसिंग सेंस हमारा होगा, जितनी हमारी लैंग्वेज पोलाइट होगी, अच्छी होगी, सम्मान वाली होगी, हम जैसा बच्चों को सम्मान देंगे वैसा ही बच्चे भी हमें वापस सम्मान देंगे। तो हम जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं, हम जो बोलते हैं, हम जैसे रहते हैं, वो सब बच्चे ऑब्जर्व करते हैं, बच्चे उनको फॉलो करते हैं। इस बात का हमको ध्यान रखना चाहिए। दैन फिर डिसिप्लिन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि बच्चे डिसिप्लिन्ड होंगे कब? जब टीचर भी डिसिप्लिन में रहेगा। जब हम खुद ही डिसिप्लिन नहीं हैं तो हम बच्चों को डिसिप्लिन होने का पाठ कैसे पढ़ा सकते हैं या उनको कैसे समझा सकते हैं। मतलब टीचर जो है वो अनुशासित होना बहुत ज़रूरी है, और वही स्टूडेंट्स जो होते हैं उनके लिए एक उदाहरण होता है कि एजुकेशन के बारे में अगर हम ये बात कर रहे हैं तो इसमें हम डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं, हम एजुकेशन ले रहे हैं और उसमें हम डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं। तो अनुशासन के बारे में हमारी जो प्राइम मिनिस्टर थी, है ना, भूतपूर्व प्राइम मिनिस्टर थी मिसेस इंदिरा गांधी, तो उन्होंने ये कहा था कि डिसिप्लिन मेक्स ग्रेट टू अ कंट्री एंड इट इज़ द की ऑफ सक्सेस। व्हाट इज़ दैट मीन? मतलब कि अनुशासन ही देश को महान बनाता है और वो ही सक्सेस की है। जब तक हम डिसिप्लिन नहीं होंगे तब तक हमारा कोई भी काम टाइम से नहीं होगा। हम में जब तक डिसिप्लिन नहीं होगा, हम सेल्फ डिसिप्लिन होंगे तो अपने आप पूरे राष्ट्र में डिसिप्लिन बना रहेगा। क्यों? क्योंकि हम सेल्फ डिसिप्लिन हैं तो हमको किसी को कुछ भी सिखाने की नीड नहीं होती है, और हम अपना हर काम पंक्चुअलिटी से, ओबीडियंट होके और टाइम टू टाइम करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है और हमारा प्रोग्रेस डेफिनेटली होगी। ओके, नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं एफिशिएंसी ऑफ लीडरशिप, मतलब नेतृत्व की क्षमता। कि टीचर जो है उसको स्टूडेंट्स का नेतृत्व करना पड़ता है ना, और वो उसके लिए आदर्श होते हैं, इसलिए उसके अंदर लीडरशिप का गुण भी होना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि उस टीचर होता है एक और कम से कम 50-60 स्टूडेंट्स होते हैं, तो वो उन सबको साथ लेके चलता है। उसमें लीडरशिप होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि टीचर क्लास में आए और बच्चे हुड़दंग मचा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, टीचर की कोई सुन नहीं रहा है। तो डिसिप्लिन भी होना चाहिए और उसमें लीडरशिप भी होनी चाहिए उन बच्चों को कंट्रोल करने की। उनको कोई भी ऐसी बात है जो मनवा सके, इन सब के लिए लीडरशिप एसेंशियल होती है। देन फिर हम बात करते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंट के फीलिंग ऑफ कॉन्फिडेंस, है ना, कि बच्चा जो है वो तभी इम्प्रेस होता है, वो तभी टीचर की बात मानता है जब उसे लगता है कि टीचर बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो टीचर में ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो बच्चों के सामने अपनी प्रेजेंटेशन दे सके, वो जो पाठ पढ़ा रहे हैं उसका ज्ञान वो पहले से लेके आए, वो उसको समझ के आए और फिर बच्चों को एक्सप्लेन करें। तो टीचर अगर आत्मविश्वासी होगा, उसमें आत्मविश्वास होगा, तो वो इजीली टीचिंग का काम करवा सकता है। देन फिर हम बात करते हैं टॉलरेंस। नेक्स्ट हमारा क्वालिटी है टॉलरेंस, मतलब सहनशीलता। कि टीचर जो है उसको कई बातें ऐसी होती है जो टॉलरेट करना आना चाहिए। मतलब कोई प्रॉब्लम अगर आ गई है और उस प्रॉब्लम को हमको सॉल्व करना है तो हमको बहुत धैर्य से उसको सॉल्व करना चाहिए, उसको अग्रेसिव नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो स्टूडेंट है वो अगर टीचर के बिहेवियर में इस तरीके से चेंजेस देखते हैं तो
उनका जो फेथ है टीचर के प्रति, है ना, वो ख़त्म हो जाता है। टीचर जो हैं उनको क्या है, बिल्कुल सहनशील होना चाहिए, उन्हें अच्छे बुरे का नॉलेज होता है, इसलिए उनको पता होना चाहिए कि कौन सी कंडीशन को कब और किस तरीके से टॉलरेट करना है। दैन फिर हम बात करते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड की, सकारात्मक अभिवृत्ति। मतलब अभिवृत्ति क्या है, वो पावर होता है जो या तो बच्चों का निर्माण करेगा या उनको विनाश की ओर लेके जाएगा। डेफिनेटली ये बात है। क्यों? क्योंकि जो एटीट्यूड है हमारा, पॉजिटिव एटीट्यूड, अगर हम पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं एज अ टीचर तो हम स्टूडेंट्स में भी वो पॉजिटिविटी ला सकते हैं। अगर हमारा ही नेगेटिव एटीट्यूड है तो हम बच्चों में पॉजिटिविटी नहीं ला पाएंगे, ये इम्पॉसिबल बात है। इसलिए जो क्रिएटिविटी होती है उसको बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। टीचर को सकारात्मक भाव रखने चाहिए, उसको ऐसी फीलिंग रखनी चाहिए कि ऑल इज़ वेल वाली, है ना, ये सुना है आपने। तो डेफिनेटली पॉजिटिव एटीट्यूड हम रखेंगे तो हम बच्चों में भी वो चीज़, वो गुण ला सकेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रैंकनेस, मतलब स्पष्टवादिता, कि टीचर जो है उसको अपने, उन्होंने जो कहा है या वो जो काम करते हैं उनके प्रति बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगर स्टूडेंट्स के किसी भी क्वेश्चन को पूछने पर टीचर जो है उसका जवाब नहीं दे पाते हैं तो उनकी प्रतिष्ठा जो है वो धूमिल हो सकती है। हमें गलत उत्तर नहीं देना है। अगर हमें ऐसा लगता है कि थोड़ा कन्फ्यूजन है आंसर में तो हम स्टूडेंट्स को ये फ्रैंकली कहने हमें आना चाहिए, बिल्कुल निष्पक्ष होकर हमको ये कहना चाहिए कि बच्चे थोड़ा देख के हम आपको इसका क्लियर आंसर देंगे, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन स्पष्टवादी होना बहुत ज़रूरी है बच्चों के सामने। तो अगर छात्र जो है उसके किसी भी प्रश्न के पूछने पर अध्यापक को उसका उत्तर नहीं आए तो उसको अपनी इमेज मान के, प्रेस्टीज का क्वेश्चन मान के उनको झूठ और गलत सलत नहीं बताना चाहिए। उनको ये क्लियरली कह देना चाहिए कि आपको हम पूरा सर्च करके, पूरा ऑब्जर्व करके, रिसर्च करके इसका आंसर कल दे देंगे। तो ये गलत चीज़ नहीं होती है। देन फिर हम एक क्वालिटी और देखते हैं, ह्यूमरस, विनोदप्रियता, कि टीचर जो है उसको क्लास का एटमॉस्फेयर बहुत एंथुसियास्टिक बनाने के लिए, उसको हेल्दी, बच्चों को हेल्दी फील कराने के लिए उसका जो नेचर है वो ह्यूमरस बनाना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा हंसी मजाक किया जाए या बहुत बच्चों के साथ टाइम पास किया जाए, ऐसा नहीं, लेकिन उसको एटमॉस्फेयर ऐसा बनाना चाहिए जिससे बच्चे अच्छा फील करें। स्टूडियस एटमॉस्फेयर होना चाहिए और टीचिंग इन्वायरमेंट होना चाहिए। कहने का मतलब कि अध्ययनशील वातावरण होना चाहिए कि बच्चे उसके अंदर अच्छा फील करें और जो पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छे से सीखने और ग्रहण करने की कोशिश करें। नाउ नेक्स्ट अब हम इसके अंदर देखते हैं एफिशिएंसी ऑफ एडजस्टमेंट, कि सामंजस्य क्षमता, मतलब टीचर जो है उसको ऐसा होना चाहिए कि कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव कंडीशन है, चाहे हमारे परिस्थितियां अनुकूल है चाहे प्रतिकूल है, दोनों में उसको स्टूडेंट से, स्टाफ मेंबर्स से, दूसरे जितने भी लोग हैं उनसे एडजस्टमेंट बना के रखना चाहिए। और ये क्वालिटी, ये एफिशिएंसी जो है वो टीचर में होना बहुत ज़रूरी है। देन फिर हम बात करते हैं नॉलेज ऑफ स्कूल इन्वायरमेंट। उसको स्कूल के इन्वायरमेंट का पूरा नॉलेज होना चाहिए। प्रिंसिपल जो है उनका नेचर कैसा है, अदर्स टीचर्स जो है उनका नेचर कैसा है, कौन से, जिन स्टूडेंट्स को वो पढ़ा रहे हैं उसमें कौन से स्टूडेंट का किस तरीके का नेचर है, वो सब नॉलेज उनको होना चाहिए। देन नेक्स्ट है उसका कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए और उसके एक्सप्रेशंस अच्छे होने चाहिए। मतलब आपका चरित्र जो है वो बच्चों के लिए अनुकरणीय होता है ना। तो आप अपने आपका जो कैरेक्टर है उसको बिल्कुल सही रखें तो आप बच्चों में भी कैरेक्टर, अच्छे कैरेक्टर का निर्माण कर सकते हैं। देन फिर एक्सप्रेशंस जो हैं वो उसके बहुत संयमित होने चाहिए, उसकी लैंग्वेज जो है उस पर उसका कंट्रोल होना चाहिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनका भी स्टूडेंट्स पे इफ़ेक्ट पड़ता है। और अगर वो बिल्कुल उसके एक्सप्रेशंस परफेक्ट हैं, बहुत ज़्यादा घूमता नहीं है, बहुत ज़्यादा हाथों के और आँखों वगैरह के एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा नहीं करता है,
है ना। किसी किसी की आदत होती है कि बहुत ज़्यादा हाथ वगैरह हिलाते हैं और बैठते हैं तो पैर हिलाते हैं, और तो टीचर्स जो हैं उनको उनका जो बॉडी पोस्चर है उस पर भी कंट्रोल रखना चाहिए, और उनके एक्सप्रेशंस जो हैं वो इस तरीके के होने चाहिए कि बच्चे उनसे पैनिक ना हो, उन्हें परेशानी ना हो। देन फिर हम बात करते हैं गुड ऑब्जर्वेशन इंसाइट की, कि उनका जो ऑब्जर्वेशन पावर है उनमें वो होना चाहिए कि उनमें निरीक्षण क्षमता होनी चाहिए कि वो बच्चों को हैंडल कर सके, और कक्षा जो है, क्लास जो है, उसके हर स्टूडेंट्स की उसको नॉलेज हो, और स्टूडेंट जो हैं क्लासेस में जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो वातावरण है उसको वो पॉजिटिव बनाने में केपेबल हो, है ना। जैसे सोशल स्टडीज़ है उसके अंदर हम बात करें कि इकोनॉमिक्स आता है, ज्योग्राफी आता है, तो जो मनी है उसका किस तरीके से यूज़ किया जाना चाहिए, किस तरीके से नेशनल इनकम होती है उसको कैलकुलेट करते हैं, कैसे जलवायु है, मिट्टी है, इन सब की जो नॉलेज है वो टीचर्स छात्रों को दे और वो उसमें केपेबल भी हो। तो खुद ऑब्जर्व करेगा तभी वो बच्चों को भी ये सब कुछ शिक्षा दे पाएगा। देन फिर हम बात करते हैं कि डिवोशन टू हिज सब्जेक्ट, एक क्वालिटी उसमें ये होनी चाहिए कि उसकी अपनी जो उसका सब्जेक्ट है उसके प्रति वो डिवोटी होना चाहिए, मतलब टीचर को अपने सब्जेक्ट के प्रति बहुत ज़्यादा श्रद्धा रखनी चाहिए और उसमें इंटरेस्ट लेके पढ़ाना चाहिए। अगर टीचर ही अपने सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है और वो अच्छे से उसको नहीं पढ़ा रहा है तो स्टूडेंट्स कभी भी उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं लेंगे, उन्हें बोरिंग फील होगा। टीचर को खुद अपने सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट होना चाहिए और वो बच्चों को भी इस तरीके से टीचिंग कराए कि बच्चों में भी इंटरेस्ट उसमें डेवलप करवाए, ये उसकी क्वालिटी होनी चाहिए। एंड देन हम देखते हैं कि टीचर पंक्चुअल होना चाहिए और इम्पार्शल होना चाहिए, कि टाइम पे क्लास में आ रहे हैं, टाइम से क्लास से बाहर निकल रहे हैं, हर काम उनका टाइम से हो रहा है, तो बच्चे क्या है, डिसिप्लिन्ड रहेंगे। टीचर अगर क्लास में 10 मिनट लेट आता है तो डेफिनेटली बच्चे फ्री बैठे हैं तो वो बातचीत करते हैं, वो डिसिप्लिन बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, वो टाइम पास करते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। टीचर को पंक्चुअल भी होना चाहिए और उसको निष्पक्ष भी होना चाहिए, इम्पार्शल होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई स्टूडेंट फेवरेट है उससे बहुत ज़्यादा अफेक्शन रखे, उसको ही कॉपरेट करे, दूसरे बच्चों को नेगलेक्ट करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये तो हमने देखी थी जनरल क्वालिटीज़। दैन हम अब बात करते हैं कुछ स्पेसिफिक क्वालिटीज़ जो होती है, ओके, कि टीचर्स के अंदर कुछ स्पेसिफिक क्वालिटीज़ होती है, वो कौन सी क्वालिटीज़ होती है। तो फर्स्ट हम देखते हैं नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट। टीचर को क्या है, सब्जेक्ट जो है उसका प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, जो सब्जेक्ट वो पढ़ा रहा है। अब सोशल स्टडीज़ की हम बात कर रहे हैं तो सोशल स्टडीज़ में जितने भी सब्जेक्ट्स इंक्लूड होते हैं उन सबका उसको नॉलेज होगा, तब उसको परफेक्शन से सोशल स्टडीज़ सब्जेक्ट जो है उसका नॉलेज होगा। क्या क्या सब्जेक्ट मैटर है उसका, उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, क्या क्या थियरीज़ है, किस तरीके से उसको सिर्फ और सिर्फ उसको थियोरेटिकल नॉलेज ही नहीं, उसको प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना चाहिए, और सब्जेक्ट जो है उसका डीप नॉलेज उसको होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आधा अधूरा नॉलेज अगर वो बच्चों को देगा तो वो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। देन फिर नॉलेज ऑफ करंट अफेयर्स कि एक विशेष गुण ये होना चाहिए कि एट प्रेजेंट जो कुछ भी हमारे आसपास हो रहा है हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड, वो सब नॉलेज उसको होना चाहिए। मतलब तात्कालिक जो घटनाएं हो रही है ना, वो सब उसको पता होनी चाहिए। जैसे कि सोशल स्टडीज़ अगर हम पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर ज्योग्राफी आता है, इकोनॉमिक्स आता है ना, उसके अंदर पॉलिटिकल सिविक्स वगैरह भी हम इंक्लूड करते हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि फ़िलासफ़ी हम इंक्लूड कर रहे हैं, हम सोशोलॉजी इंक्लूड कर रहे हैं। तो अगर हम सोशोलॉजी को देखें तो समाज जो है, सोसाइटी जो है, सोसाइटी कैसी है, पुराना टाइम में सोसाइटी कैसी थी वो हमको पता है, अभी सोसाइटी में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। अगर हम इंटरनेशनल कुछ बात करें तो हम ये देख रहे हैं कि अभी रिसेंट जैसे यूक्रेन और रशिया का वॉर हो रहा है, तो वो किस वजह से हो रहा है, क्या उसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, क्या इसको रोका जा सकता है। ऐसी सारी जो चीज़ें हैं जो करंट में हो रही है उन सबका नॉलेज टीचर को होगा तो वो बच्चों को दे सकता है। दैन फिर नॉलेज ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी कि अगर हम बात करते हैं कि टीचर जो है उसको चाइल्ड साइकोलॉजी का पूरा नॉलेज होना चाहिए, तो वो बच्चों की जो स्टेज है चाइल्ड डेवलपमेंट की उनको
उसका पता होना चाहिए, तो वो बच्चों में इंटरेस्ट डेवलप कर सकता है। उनके एटीट्यूड के बारे में जानकारी उसको होनी चाहिए, उसकी जो पर्सनल डिफरेंसेस हैं उनके बारे में उनको पता होना चाहिए, है ना। एज और सेक्स डिफरेंसेस है उनके बारे में उनको पता होना चाहिए। तो इस तरीके से उसको ऐसी साइकोलॉजिकल बातों का नॉलेज होगा तो उसको ईजी रहेगा बच्चों को पढ़ाने में, और वो इफ़ेक्टिव स्टडी भी करवा सकता है। ठीक है, देन फिर हम बात करते हैं कि क्या है लव ऑफ एक्सकर्शन की। अगर हम बात करते हैं देशाटन से प्रेम, मतलब इसका मतलब ये है कि सोशल स्टडी के जो टीचर्स होते हैं उनको भ्रमण जो होता है उससे प्रेम होना चाहिए। मतलब कि ऐसे जो भी काम होते हैं उसके सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग उसका स्टडी उसकी होनी चाहिए। और अलग अलग जो जगह है, अलग अलग हम कल्चर की बात करते हैं, और जो भी एक्टिविटीज़ होती है उनको कराने हेतु घूमना, है ना, भ्रमण करना, यात्राएं करना, एजुकेशनल टूर्स वगैरह करना एसेंशियल होता है सोशल स्टडीज़ में। तो उसको इसके प्रति लगाव होना चाहिए। अगर उसको ऐसा लगाव वगैरह नहीं होगा तो न तो वो खुद इंटरेस्ट लेगा और ना वो बच्चों को ऐसा करने के लिए कहेगा। तो उसको खुद को ऐसी चीज़ें जो है उसमें नॉलेज होना चाहिए, और उसको इंटरेस्ट, इम्पॉर्टेंट बात यह है इंटरेस्ट होना चाहिए। तो लव ऑफ एक्सर्शन जो है उसकी वजह से क्या होगा कि वो खुद बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेगा, तो वो बच्चों में भी इंटरेस्ट डेवलप कर सकता है। दैन फिर हम बात करते हैं कि उसको टीचिंग मेथड्स जो है उसका नॉलेज होना चाहिए कि कौन से मेथड को कब यूज़ करना है। ऐसा नहीं है कि ऑडियो विजुअल एड्स की नीड है और वो बस जस्ट एक्सप्लेनेशन से पढ़ाता जा रहा है, या स्मार्ट क्लास और लैपटॉप वगैरह और ऐसा है ना टेक्निकल जो टीचिंग होती है वो करवानी है और वो सिर्फ लेक्चर मेथड दे रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रॉपर नॉलेज, जहाँ जिस टीचिंग मेथड की नीड है वहाँ उसको वो मेथड यूज़ करना चाहिए। अगर एक्सप्लेनेशन मेथड की रिक्वायरमेंट है तो वो उसको करनी चाहिए। इनोवेशंस जो है उनको यूज़ करना उसको आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि टीचिंग एड्स जो है उसके अंदर इनोवेशन वो करे ही ना। ठीक है, देन फिर हम बात करते हैं कि एबल टू यूज़ टीचिंग एड्स, है ना, शिक्षण सामग्री जो होती है ना, उनको यूज़ करना आना चाहिए। किस तरीके से ब्लैक बोर्ड का यूज़ किया जाता है, कब ब्लैक बोर्ड का और मार्कर का यूज़ किया जाता है, कब टीचिंग एड्स जो है उनके अंदर चार्ट और पीपीटी और इनकी रिक्वायरमेंट है, ये सब कुछ नॉलेज उसको होना चाहिए। देन फिर हम बात करते हैं कि नॉलेज अबाउट अदर सब्जेक्ट्स, जो पहले भी हमने डिस्कस किया है कि दूसरे जो सब्जेक्ट्स हैं उनका भी उसको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो एक ही सब्जेक्ट का है और उसी सब्जेक्ट का ध्यान रखे। जैसे एग्जांपल हम कि सोशल स्टडी जो है उसके अंदर हम ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, है ना, फिज़िक्स, हम जोलॉजी, फिलॉसफी, हिस्ट्री, इन सब को देखते हैं और इन सब का नॉलेज होना चाहिए, इसके बारे में पता होना चाहिए, तब हम बच्चों को अच्छा नॉलेज दे सकते हैं। देन फिर हम बात करते हैं कि जो एफिशिएंसी ऑफ इवैल्यूएशन कि मतलब मूल्यांकन की उसमें कैपेसिटी होनी चाहिए कि सोशल स्टडी का जो टीचर होता है उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो इस बात को उसको नॉलेज हो कि उसने जो पढ़ाया है उसे स्टूडेंट्स जो है उन्होंने कहाँ तक अडॉप्ट किया है, कहाँ तक उनको समझ में आया है। तो ये जानने के लिए और इवैल्यूएशन करना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए वो या तो उनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकता है या उनका नेक्स्ट डे टेस्ट ले सकता है, रिटर्न, ओरल, है ना। तो मूल्यांकन जो है उसके बारे में जेम्स एमली जो है उन्होंने ये कहा था कि इवैल्यूएशन इज़ द अप्रेजल ऑफ पीपल्स प्रोग्रेस in attaining the educational goals set by the school, class and himself. The chief purpose of evaluation is thus a positive rather than a negative process. मतलब क्या है, जेम्स एमली ये कह रहे हैं कि मूल्यांकन विद्यालय, कक्षा और स्वयं के द्वारा निर्धारित शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के संबंध में छात्र की जो प्रगति है उसका पता लगाता है। मूल्यांकन का प्रयोजन छात्रों के अधिगम को निर्देशित करना और आगे बढ़ाना है।
इस प्रकार मूल्यांकन एक नकारात्मक प्रक्रिया न होकर एक सकारात्मक प्रक्रिया है। मीन्स कंक्लूजन क्या है कि इवैल्यूएशन इज द पॉजिटिव प्रोसेस। ओके, नाउ देन फिर हम बात करते हैं कि यूज़ ऑफ इनोवेशंस की, कि नवाचारों का प्रयोग करना चाहिए, कि नई नई जो टेक्निक्स हैं उनको यूज़ करना चाहिए हमको। जैसे सोशल स्टडीज़ के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये ज़रूरी है कि टीचर उनको माइक्रो टीचिंग कराए, इंस्ट्रक्शंस दे, उनको प्रोग्राम लर्निंग कराए, टीम टीचिंग कराए, तो ये सब यूज़फुल होना चाहिए। दैन फिर नेक्स्ट आता है एस्थेटिक सेंस के वो सौंदर्य प्रेमी होना चाहिए। इसका मीन ये होता है कि टीचर जो सोशल स्टडीज़ का टीचर है उसको सौंदर्य प्रेमी होना चाहिए, ताकि वो नेचुरल ब्यूटी जो है उसके बारे में संबंध जो है उसको स्थापित कर सके। मतलब नेचर से रिलेटेड जो भी बात होती है ना, चाहे हम बर्ड्स इंसेक्ट्स की बात करें, चाहे हम वाइल्ड एनिमल्स की बात कर रहे हैं, चाहे हम सॉइल की बात कर रहे हैं ना, चाहे हम जो ये हर्ब्स वगैरह होती है और फॉरेस्ट है उसकी बात कर रहे हैं, तो उन सब का जो सॉल्यूशन है वो करना उसके लिए इजी हो जाए। और भ्रमण के थ्रू, है ना, कहते हैं हम कि जो टूर्स वगैरह होते हैं, एजुकेशनल टूर्स वगैरह, या उनके थ्रू क्या है वो शिक्षण कार्य करवा सके। दैन फिर हम बात करते हैं कि उसकी राइटिंग जो है ना, वो अच्छी होनी चाहिए, कि उसकी राइटिंग जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो बोर्ड पे क्लियर लिखिएगा तो बच्चों को समझ में आएगा। अगर बच्चों को समझ ही नहीं आ रहा है तो वो क्या नोट करेंगे अपनी नोट कॉपी में, या वो बार बार टीचर से पूछेंगे तो उससे टाइम ख़राब होगा। टीचर बिल्कुल उसकी राइटिंग ऐसी होनी चाहिए, ना तो बहुत बड़ा लिखे बोर्ड पे, ना बहुत छोटा, सब बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से क्लियर नज़र आए और वर्ड बहुत अच्छे बनाए। फिर है अवेयर टू लोकल इन्वायरमेंट, कि जो लोकल इन्वायरमेंट है ना, उससे आसपास का जो वातावरण है उससे वो क्या होना चाहिए, बिल्कुल उसका नॉलेज उससे होना चाहिए, कि आसपास में कैसे लोग रहते हैं, कौन से रीजनल लैंग्वेज यूज़ करते हैं, क्या क्या वो समझते हैं, इन सब का नॉलेज होना चाहिए। ओके, तो आज के लेक्चर में हमने प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसीज देखी है कि एक जो गुड टीचर है, एक बेस्ट टीचर जिसको अगर हम कहें, परफेक्ट टीचर हम कहें, तो उसकी क्वालिटीज़ क्या क्या होनी चाहिए। तो उसके अंदर हमने दो काइंड देखे हैं। एक हमने देखा था जनरल क्वालिटीज़ और एक देखा स्पेसिफिक क्वालिटीज़। तो जनरल और स्पेसिफिक दोनों क्वालिटीज़ टीचर के अंदर होना एसेंशियल है, और जब ये क्वालिटीज़ टीचर के अंदर होगी तो वो नो डाउट केपेबल भी होगा, वो एबल होगा डेवलपमेंट के लिए, वो खुद सेल्फ डेवलप्ड भी होगा और वो बच्चों को भी डेवलप करेगा, वो अफेक्शनेट बिहेव करेगा, है ना, वो स्टूडेंट्स के बारे में नॉलेज भी रख पाएगा। क्यों? क्योंकि वो स्टूडेंट्स से अफेक्शनेट बिहेव करेगा, फ्रेंडली बिहेव करेगा, तो बच्चे उससे विदाउट हेजिटेशन सारी बातें शेयर कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। उसमें स्किल होनी चाहिए, तो उसमें स्किल्स डेवलप तभी होगी जब वो इन सब क्वालिटीज़ से भरपूर होगा। वो डिसिप्लिन्ड होना चाहिए, वो उसकी लैंग्वेज जो है उस पर उसका कंट्रोल होना चाहिए, सब्जेक्ट पे उसकी परफेक्ट कमांड होनी चाहिए। ये सारी नॉलेज जो है वो टीचर को होनी चाहिए। ओके, तो आज के लेक्चर के लिए इतना सफिशिएंट है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे का कंटेंट देखेंगे। ओके, थैंक यू।